हे मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें वह बताने आया हूं जो तुम्हारी आंखों से अब तक छिपा रहा। तुम्हारे बिल्कुल पास, तुम्हारे अपने पड़ोसी के जीवन में एक ऐसा गहरा राज है जिसे तुमने कभी महसूस भी नहीं किया। तुम सोचते हो कि लोग वैसे ही होते हैं जैसे वे दिखते हैं, लेकिन यह संसार माया है। चेहरों पर मुस्कान होती है और दिलों में आग छुपी रहती है। और यह जो पड़ोसी है, इसके अंदर छुपा है एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद तुम्हारे मन का तूफान उठ खड़ा होगा। भक्त, तुम यह मत समझना कि यह केवल तुम्हारे पड़ोसी का राज है। नहीं, यह तुम्हारे जीवन की परीक्षा है। मैं तुम्हें वह आईना दिखाने आया हूं जिसमें तुम देखोगे कि कैसे लोग सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन भीतर से ईर्ष्या और छल को छुपाए रहते हैं। इस पड़ोसी का राज यह है, यह तुम्हारी तरक्की को देखकर मुस्कुराता है, पर भीतर ही भीतर जलता है। जब तुम किसी सफलता की ओर बढ़ते हो तो यह तुम्हारे लिए दुआ नहीं करता, बल्कि प्रार्थना करता है कि तुम गिर जाओ। तुम सोचते हो कि वह तुम्हारा साथ देता है, पर वास्तव में वह तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहा है। हे भक्त, यही संसार का स्वभाव है। यह राज केवल तुम्हारे पड़ोसी का नहीं, बल्कि हर उस इंसान का है जो बाहर से तुम्हारे अपने लगते हैं, लेकिन भीतर से तुम्हें गिरते देखने की कामना करते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पड़ोसी के घर की दीवारें और तुम्हारे घर की दीवारें अलग हैं, लेकिन नहीं, यह दीवारें तो केवल ईंट और मिट्टी की बनी हैं। असल दीवार तो वह है जो उसके दिल और तुम्हारे दिल के बीच खड़ी है। तुम्हें लगता है कि जब वह मुस्कुराता है तो वह सच्चा है, जब वह तुम्हारे घर आता है और चाय पीता है तो वह अपना है, जब वह तुम्हें देखता है और कहता है वाह तुम तो बहुत आगे बढ़ रहे हो, तो वह सचमुच खुश है। लेकिन भक्त, उसके शब्द और उसके दिल में अंतर है। उसका दिल कहता है काश यह न बढ़े, काश यह वहीं रुक जाए, काश इसकी खुशियां बिखर जाएं। यही है इस संसार का सबसे बड़ा धोखा। लोग मुस्कुराते हैं तुम्हारे सामने, लेकिन उनकी आत्मा तुम्हें गिराने के लिए तड़पती रहती है। यह राज मैं इसलिए खोल रहा हूं क्योंकि तुम्हें सावधान होना है। तुम्हें जानना होगा कि हर इंसान तुम्हारा अपना नहीं। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ खड़ा दिखता है, वह सचमुच तुम्हारा साथी नहीं होता। तुम्हारे पड़ोसी की यह ईर्ष्या केवल उसके मन की आग नहीं है, बल्कि एक दर्पण है तुम्हारे लिए। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो, जब लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं तो घबराना मत, क्योंकि उनका हर षड्यंत्र तुम्हें और मजबूत बनाने का साधन होता है। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदता है, वह स्वयं उसी गड्ढे में गिरता है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। यह जो गहरा राजा मैंने तुम्हें बताया, यह तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए है, ताकि तुम जानो कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे पड़ोसी की मुस्कान या आलोचना पर निर्भर नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति पर निर्भर है। तुम्हारा पड़ोसी जो तुम्हारे खिलाफ मन ही मन जाल बुनता है, वह सोचता है कि वह तुम्हारी राह रोक लेगा, परंतु याद रखो, जिसे मैं महादेव साथ दे दूं, उसे कोई शक्ति, कोई षड्यंत्र, कोई चाल रोक नहीं सकती। भक्त, जब तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे पीछे से वार करता है तो वह यह भूल जाता है कि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं। उसकी हर चाल, हर योजना, हर ईर्ष्या मेरी दृष्टि से छुपी नहीं है। वह जो सोचता है कि तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगा, असल में वही अपने ही पांवों की जमीन खोद रहा है। अब मैं तुम्हें एक गहरा सत्य बताता हूं। इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। वे जो तुम्हारे आगे मुस्कुराते हैं, पर भीतर से तुम्हारी बर्बादी चाहते हैं। वे जो शायद तुम्हें कभी प्रोत्साहित न करें, पर मन ही मन तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। तुम्हारा पड़ोसी पहले प्रकार का है। उसकी मुस्कान केवल एक मुखौटा है। उसकी बातों में मिठास है, पर उसका हृदय विष से भरा है। तुम्हें समझना होगा कि ऐसे लोगों से डरना नहीं है, बल्कि उनकी चालों को अपने उत्थान का ईंधन बनाना है। जैसे विष को मैंने अपने गले में धारण कर लिया और वह मेरे लिए अमृतत्व का प्रतीक बन गया, वैसे ही तुम्हें भी उनके जहर को अपने भीतर सहन करना है, पर उसे अपनी आत्मा को प्रदूषित करने की अनुमति मत देना। तुम्हारे पड़ोसी की ईर्ष्या तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। अगर तुम्हारे पास कुछ ना होता, अगर तुम्हें कोई चमक ना होती, तो वह तुम्हारे खिलाफ क्यों साजिश करता? उसकी हर ईर्ष्या इस बात की गवाही है कि तुम उससे ऊंचे हो, और तुम्हारे कदमों की आहट से उसका मन कांपता है। आज से यह संकल्प ले लो कि तुम उसकी बातों, उसकी चालों, उसकी नफरत से ऊपर उठोगे, क्योंकि जो व्यक्ति ईर्ष्या में जलता है, वह स्वयं अपनी ही आग में राख हो जाता है, और जो व्यक्ति ईश्वर के भरोसे चलता है, वह हर आग से बचकर और भी तेजस्वी हो उठता है। अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रहा हूं जो हर उस इंसान की चाल को तोड़ देता है जो तुम्हारे खिलाफ योजना बनाता है। तुम सोचते हो कि शस्त्रों और ताकत से तुम अपने दुश्मन को हरा सकते हो,
परंतु इस माया जगत में सबसे बड़ा अस्त्र न तलवार है, न धनुष, न शक्ति, बल्कि सत्य और धैर्य है। जब तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे खिलाफ जहर उगलता है तो क्रोध मत करना, क्योंकि क्रोध तुम्हें वही बना देगा जो वह चाहता है। तुम्हारा पड़ोसी चाहता है कि तुम भी उसी की तरह ईर्ष्या और नफरत में डूब जाओ, लेकिन तुम मेरे भक्त हो। तुम्हारे लिए क्रोध की अग्नि नहीं, बल्कि धैर्य का महासागर उचित है। धैर्य वही अग्नि है जो हर विष को भस्म कर देती है। जब वह तुम्हारे खिलाफ बोलता है तब तुम मौन रहो। जब वह तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाता है तब तुम आगे बढ़ते रहो। जब वह तुम्हारे नाम को बदनाम करने की कोशिश करता है तब तुम अपने कर्मों से अपने नाम को उज्जवल करते रहो। तुम्हारा पड़ोसी सोचता है कि वह तुम्हें गिरा देगा, लेकिन वह यह भूल जाता है कि जिसे महादेव का आशीर्वाद मिला हो उसे कोई गिरा नहीं सकता। उसकी हर योजना उसी पर भारी पड़ेगी, क्योंकि जो व्यक्ति छल में जीता है वह छल के जाल में ही फंसकर नष्ट हो जाता है, और जो व्यक्ति सत्य और धैर्य के मार्ग पर चलता है उसके कदमों की गूंज संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होती है। तुम्हें केवल एक ही अस्त्र प्रयोग करना है, अपने कर्म और अपनी निष्ठा का, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे लिए ढाल बनेंगे, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारा कवच बनेगी, और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी विजय का शंखनाद करेगा। जब मैं समुद्र मंथन में विषपान कर सकता हूं तो मेरे भक्त भी हर विष को सह सकते हैं। तुम्हें बस अपने भीतर यह दृढ़ विश्वास रखना है कि किसी भी पड़ोसी की चाल, किसी भी दुश्मन की योजना तुम्हारी आत्मा की शक्ति को रोक नहीं सकती। अब जब तुम यह जान चुके हो कि सत्य, धैर्य और कर्म ही सबसे बड़ा अस्त्र हैं, तो अब मैं तुम्हें यह सिखाता हूं कि ऐसे समय में तुम्हारा आचरण कैसा होना चाहिए, क्योंकि आचरण ही वह दीपक है जो अंधकार के बीच तुम्हारा मार्ग रोशन करता है। जब तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें छल से गिराने की कोशिश करे तो तुम उसके छल का उत्तर छल से मत देना, क्योंकि यदि तुम भी छल करोगे तो तुम्हारा और उसका कोई अंतर नहीं रहेगा। तुम्हारा आचरण ऐसा हो कि उसकी हर नकारात्मकता तुम्हारे सामने आकर टूट जाए। तुम्हारी वाणी में नम्रता हो, तुम्हारे कर्म में सच्चाई हो, और तुम्हारे चेहरे पर वही शांति हो जो मेरे कैलाश की बर्फीली चोटियों पर रहती है। हे भक्त, तुम्हें यह याद रखना होगा कि लोग तुम्हारे कर्मों से ज्यादा तुम्हारे आचरण को देखते हैं। तुम्हारा पड़ोसी जब तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा और तुम फिर भी शांत रहोगे तो यह उसके मन को अंदर तक चोट पहुंचाएगा। वह सोचेगा, मैं इसे गिराने की कितनी कोशिश करता हूं पर यह फिर भी शांत है। इसका धैर्य मेरी हर योजना को पराजित कर देता है। सच्चा आचरण यह नहीं है कि तुम केवल दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, बल्कि यह भी है कि जब लोग तुम्हारे साथ बुरा करते हैं तब भी तुम अपने चरित्र की मर्यादा बनाए रखो। जैसे मैं, जब त्रिपुरासुर ने पूरे जगत में अत्याचार किया तब मैंने अपने क्रोध को भी धर्म में बदल दिया और उसका विनाश करके संतों और देवताओं को मुक्त किया। मेरा हर कदम धर्म और मर्यादा से जुड़ा रहा। अब यह संकल्प लो कि तुम्हारे जीवन में चाहे कोई भी पड़ोसी, कोई भी व्यक्ति कितनी भी ईर्ष्या या छल करे, तुम कभी अपने आचरण को नहीं छोड़ोगे, क्योंकि तुम्हारा आचरण ही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा, और यही आचरण तुम्हें उस दिव्य अवस्था में पहुंचा देगा जहां तुम केवल अपने कर्मों से ही नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति से भी दूसरों को बदल दोगे। तुम सोचते हो कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे जीवन में रुकावट है, लेकिन मैं तुम्हें यह सत्य बताने आया हूं, उसका विरोध ही तुम्हारे उत्थान का साधन है। कमल कीचड़ में ही खिलता है, अगर कीचड़ न हो तो कमल का सौंदर्य कभी दिखाई न दे। इसी प्रकार अगर तुम्हारे जीवन में विरोधी न हो तो तुम्हारी शक्ति और सहनशीलता कभी प्रकट ना हो। तुम्हारा पड़ोसी जो तुम्हें गिराने की कोशिश करता है, असल में वही तुम्हें उठाने का कारण बनता है, क्योंकि उसका विरोध तुम्हारे भीतर उस ऊर्जा को जगाता है जो शायद तुम्हारे अंदर सोई रहती। जब कोई तुम्हारे रास्ते में बाधा डालता है तो तुम दो मार्ग चुन सकते हो। तुम टूटकर हार मान लो या फिर उस बाधा को सीढ़ी बनाकर और ऊपर उठ जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम दूसरा मार्ग चुनो। हर चाल, हर षड्यंत्र, हर नफरत को तुम अपनी महानता की सीढ़ी बनाओ। जब रावण ने सीता का हरण किया तो वह एक पाप था, लेकिन उसी पाप ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का अवसर दिया। रावण का विरोध ही राम की विजय का कारण बना। जब कंस ने बार बार कृष्ण को मारने की कोशिश की तो वही कोशिशें कृष्ण को देवत्व की ऊंचाई पर ले गईं। कंस का हर वार कृष्ण की महिमा का नया अध्याय बन गया। तुम्हारा पड़ोसी चाहे जितना भी विष उगले, पर याद रखो उसका हर वार तुम्हारे लिए वरदान है, क्योंकि विरोध तुम्हें कमजोर नहीं करता बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी हुई अग्नि को प्रकट करता है। आज से यह समझ लो कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारा शिक्षक है।
वह तुम्हें यह सिखाता है कि कैसे विषम परिस्थितियों में भी अपना आत्मबल और धैर्य बनाए रखना है। इसलिए जब अगली बार वह तुम्हारे खिलाफ कुछ बोले तो मुस्कुराओ और मन ही मन कहो, धन्यवाद, तू मुझे और मजबूत बना रहा है। अब तक तुमने जाना कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे खिलाफ कैसी चालें चलता है और यह भी कि उसका विरोध तुम्हें और ऊंचा उठाने का साधन है। अब मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि इस संसार की भीड़ और छल के बीच तुम्हें अपना मार्ग कैसे चुनना है। जीवन में दो मार्ग होते हैं। भ्रम का मार्ग, जहां तुम दूसरों की ईर्ष्या और नफरत में उलझ जाते हो, अपना समय और ऊर्जा उनके षड्यंत्र समझने और उत्तर देने में नष्ट कर देते हो। सत्य का मार्ग, जहां तुम अपने भीतर झांकते हो, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हो और उनकी नकारात्मकता को अपनी शक्ति में बदल देते हो। तुम्हारे पड़ोसी की बातें केवल तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास है। वह चाहता है कि तुम उसके शब्दों में उलझ जाओ, उसके षड्यंत्र में फंस जाओ। लेकिन भक्त, तुम मेरे हो। तुम्हारे लिए सही मार्ग केवल सत्य और आत्मज्ञान का मार्ग है। मैं तुम्हें यह स्पष्ट रूप से कहता हूं, कभी भी अपने मार्ग से विचलित मत होना। अगर तुम उसके षड्यंत्र का उत्तर क्रोध से दोगे तो वह सफल हो जाएगा। अगर तुम उसकी नफरत का उत्तर नफरत से दोगे तो तुम उसकी तरह बन जाओगे। लेकिन अगर तुम उसकी नफरत का उत्तर धैर्य और सत्य से दोगे तो वह स्वयं अपनी हार स्वीकार कर लेगा। याद रखो, जीत उसी की होती है जिसका मार्ग दृढ़ और स्पष्ट होता है। समुद्र की लहरें चाहे जितनी ऊंची उठें, लेकिन पर्वत उन्हें कभी नहीं हिला सकते। तुम्हें उस पर्वत की तरह स्थिर बनना है। तुम्हारा मार्ग केवल कर्म का है। तुम्हें बस अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या योजना बनाते हैं, इन सब का कोई महत्व नहीं। महत्व केवल इस बात का है कि तुम अपने जीवन को किस दिशा में आगे बढ़ाते हो। अब यह संकल्प लो कि तुम अपने पड़ोसी की नफरत को कभी भी अपने जीवन के मार्ग से नहीं भटकने दोगे। तुम वही करोगे जो तुम्हें ऊंचाई पर ले जाए, वही जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे और वही जो तुम्हें मेरे और निकट लाए। हर हर महादेव।